अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम जिस नाम को सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक ही बात आती है कि जीवन में मुश्किलें चाहे किसी भी रूप में और कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन अगर हम एक बार चाह ले कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें कुछ अच्छा काम करना है, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। और जीवन के लिए सच्चे विचार और ऊंचे आदर्शों की जरूरत पड़ती है। खासकर हमारी युवा पीढ़ी को अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे वो काल्पनिक और बहकावे भरी कहानियां और बातें सुन के बड़े हो रहे हैं। मैं सभी को तो नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों की तो जिंदगी काल्पनिकता में ही गुजर जाती है। तभी तो जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो बस वो घबराकर पीछे हट जाते हैं। तो चलिए आज हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मानकोंजी शिंदे था और इनके पिता किसान थे। अहिल्याबाई अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। 10 से 12 वर्ष की उम्र तक इनका विवाह भी हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्यवश 19 वर्ष की उम्र तक ये विधवा भी हो गई थी। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए महान कार्यों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था और साथ ही इनके नाम से एक अवार्ड भी घोषित किया गया था। जब काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था तो मंदिर का नवीनीकरण रुक गया था, लेकिन 1777 से लेकर 80 तक के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ का मंदिर बनवाया और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने नंदी को स्थापित किया। अहिल्याबाई के मराठा प्रांत के शासन को संभालने से पहले ये नियम था कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है जिसका कोई पुत्र नहीं हो, तो उसकी सारी संपत्ति सरकारी खजाने या फिर राजकोष में जमा हो जाएगी। लेकिन अहिल्याबाई के शासन संभालते ही उन्होंने इस नियम को बदला और विधवा महिला को भी अधिकारी बनाया सभी संपत्ति का। खासकर महिलाओं की शिक्षा की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। राज्य की चिंता और अपनों के खोने का गम, शायद इस भार को अहिल्याबाई का शरीर बहुत दिनों तक संभाल नहीं सका। उनका मन शायद टूट गया था, जिसकी वजह से उन्होंने 13 अगस्त 1795 को अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन अहिल्याबाई का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन कितना लंबा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने जीवन को कितने बेमिसाल तरीके से जिया है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीवन बड़ा है छोटा है ये आपके हाथ में नहीं है, आपके कर्म आपके हाथ में है और वही कर्म आपको मनुष्य से भगवान के सफर की ओर ले जाते हैं।